नमस्कार दोस्तों, विज्ञान के अंदर 4 चैप्टर पूर्ण हो गए और 5वें चैप्टर के अंदर आइए हम आज थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाते हैं आपके साथ, हम सब साथ मिलकर। ठीक है, देखते हैं चैप्टर नंबर 2 रसायन विज्ञान के अंदर अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, हम अम्ल शब्द से भली भांति परिचित तो है। शायद आपने अम्ल के बारे में सुना होगा। नींबू जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, इमली स्वाद में खट्टी होती है, संतरे का जूस निकाल के देखे तो स्वाद में खट्टा होता है, कच्चा आम भी खट्टा होता है। तब मम्मी या घर पे कोई बात करते होगी कि इसमें अम्ल होता है, इसलिए वो स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं। अभी क्षारक और लवण भी क्या है, तो उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर आगे हमें जानकारी हासिल करनी है। दोस्तों, अम्ल, उसके बारे में पहले बता दूं कि पूरे चैप्टर में अम्ल के 3 सूत्र बार बार रिपीट होते हैं। पहला आएगा HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl आएगा पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। किसी सूत्र के पीछे Cl जुड़ जाए ना तो उसे क्लोराइड कहा जाता है। दूसरा आएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। किसी सूत्र के पीछे SO4 जुड़ जाए तो उसे सल्फेट कहा जाता है। और तीसरा आएगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट। किसी सूत्र के पीछे NO3 जुड़ जाए तो उसे नाइट्रेट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। और चौथा भी एक एक्स्ट्रा में याद रख लेना, CH3COOH, विनेगर। चाइनीज़ में खट्टा बनाने के लिए डाल दिया जाता है ना, वो वाला, उसको एसिटिक अम्ल या तो इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अब क्षारक की बात करें तो 2-4 क्षारक बार बार आएंगे। एक तो आएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, चूने का निथरा पानी, भीगा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 4 अम्ल, 4 क्षार, खास याद रखना है। दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उनमें से लवण बन जाएगा। वो चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल और क्षारक को पहचाना कैसे जाता है। तो अभी अम्ल और क्षारक के सामान्य गुणधर्म जो हम अपने दैनिक क्रियाओं में देखते हैं, वही गुणधर्म पहले लेते हैं, बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। और तीसरा, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो उनमें से हाइड्रोजन गैस बनता है। दोस्तों, क्षारक की बात करें, स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कसेला भी बोला जा सकता है उसको। और उसका उल्टा कर देना है, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। लेकिन जब अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो लवण और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। आगे अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रंगक किसे कहते हैं, रंग, कलर। ठीक है, जो विलयन अम्ल और क्षारक की हाजिरी में रंग परिवर्तन बताता है उसे रंगक या तो सूचक कहा जाता है। दूसरा शब्द है सूचक। कई सूचक हमने संश्लेषित तौर पे बनाए, कृत्रिम तौर पे। कई संश्लेष यानी सूचक हमें प्राकृतिक तौर से मिलते हैं और कई अलग लाक्षणिकता वाले बताए देते हैं। तो पहले देखते हैं संश्लेषित सूचक। ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल लैब में 11वीं-12वीं साइंस में जाएंगे तो ये जो सूचक है वो बार बार आएंगे। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज है वो विलयन को ऑरेंज रंग का बनाएगा, और फिनोल्फथेलिन है वो विलयन को पिंक कलर का बनाएगा, हल्के से गुलाबी या डार्क गुलाबी रंग का। प्राकृतिक सूचक भी हमने प्रकृति ने प्रदान की है, जैसे कि लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी तो देखा है येलो रंग की आती है, आपको पता ही होगा। हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये 3 वनस्पति है। उसकी जो पुष्प बनती है, फूल, वो फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती है ना वो रंगीन होती है,
और उनमें से सूचक बनाया जाता है, इसलिए उसको प्राकृतिक में समाविष्ट करते हैं। जिनकी गंध जलीय, अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, गंध बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार गंधीय सूचक का है, जैसे कि वेनिला, प्याज, लौंग। प्याज लौंग के बारे में तो पता होगा, वेनिला जो आइसक्रीम के फ्लेवर बनाए जाते हैं ना, वेनिला अर्क कहा जाता है, वो वाला। ठीक है। अभी यहाँ पर किताब में हमें एक छोटी सी जानकारी दी गई है, जानकारी के लिए अंदर आप पढ़ना किताब में ज़रा, कि एक प्रयोग बताया गया है कि एक कॉनिकल फ्लास्क ले, उसके अंदर जिंक धातु के थोड़े टुकड़े डालें, बाद में चित्र में बताए अनुसार सभी साधन को छोड़ दें, बाद में थिसल फनेल की मदद से ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट डाला जाता है। तो जिंक की हाइड्रोजन सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन गैस बनता है, वो नली की मदद से परख नली में जमा होगा। ऐसे परख नली में जमा हाइड्रोजन की अलग अलग परख कसौटी करके तय कर सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो उसके आधार पर हमने क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पर कि जिंक की H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया बताई जाए। तो जिंक की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो उनमें से हाइड्रोजन गैस बनता है, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ZnSO4 सूत्र के पीछे SO4 लग जाए तो उसे सल्फेट कहा जाता है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट, इसको जिंक सल्फेट। उसकी जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो भी उसमें भी हाइड्रोजन गैस ही बनते हैं। Zn प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। यहाँ पर Na2ZnO2 यानी उसको सोडियम जिंकेट कहा जाता है। एक नंबर के छोटे क्वेश्चन में अलग से पूछा भी जा सकता है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखो। ठीक है, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2, याद रखना है आपको। एक्स्ट्रा एक समीकरण लेते हैं कि Zn प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र के पीछे Cl लगे तो क्लोराइड कहते हैं, तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। अभिक्रिया होने से ZnCl2 प्लस H2 बनता है, जिंक क्लोराइड। सूत्र के पीछे Cl लगे तो क्लोराइड, अगर Zn है तो ZnCl2, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड वगैरह। अब धातु की कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो उसके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं, लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। चलो धातु कार्बोनेट के स्वरूप में हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3। अम्ल के स्वरूप में क्या लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। तो उसके अंदर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण यानी सोडियम क्लोराइड, जल H2O और CO2 बन जाता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी सूत्र के पीछे CO3 जुड़ा हो तो उसे कार्बोनेट कहते हैं। धातु यानी सोडियम, हाइड्रोजन यानी H, कार्बोनेट यानी CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया वही के वही बनेंगे, NaCl, H2O और CO2। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाजार से हम चूना लाते हैं, उसको कली का चूना कहते हैं। कली के चूने को थोड़ी देर रख दिया जाए तो उसमें बाद में पानी डालो तो उबलेगा, उबलने के बाद ठंडा पड़ जाएगा तो चूने का निथरा पानी, भीगा हुआ चूना कहते हैं, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी जाए, पहले थोड़ी डाले बाद में ज़्यादा डालें तो क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है यानी पीछे CO3 लगेगा, आगे कैल्शियम है तो CaCO3 चूना पत्थर के श्वेत अवक्षेप बनते हैं। CaOH2 चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रसारित किया, तो उनमें से कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, श्वेत अवक्षेप बनेंगे, प्लस H2O अलग हो जाएगा। अब CaCO3 प्लस H2O में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाए तो उनमें से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ओके। अब उदासीनीकरण, अभी हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की थी कि जब अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो उनमें से लवण और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण और प्लस H2O पानी बन जाता है। खास याद रखना है दोस्तों कि आपको ये जो रासायनिक समीकरण दिख रहे हैं वो 5-5 बार लिख के तैयार करने, तो ही वो याद रहेंगे, वरना एक बार पढ़ लोगे तो याद तो रह जाएगा, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ रहेगी। इससे बेटर है कि 5 बार लिख के तैयार करो, तो समीकरण आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अभी मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में होमवर्क करके हमें भेजना है। थैंक यू दोस्तों।